Good morning to everybody. This is Sunita Paul Niketan Senior Secondary School, Magrab Kunjla, Jodhpur, and Sunita Global Secondary School, Nagar, Jodhpur. I'm Om Prakash, your English teacher. You are welcome to online studies for class 10th. For class 10th, we have already completed टू लेसन्स, दो पार्ट हमने इस बुक वन के पढ़ लिए और ग्रामर के हमने 3 टॉपिक कर चुके हैं ऑलरेडी। वी हैव फिनिश 3 टॉपिक्स ऑफ ग्रामर। फर्स्ट हमने टेंस किए, उसके बाद हमने मॉडल वर्ब किए थे। टेंस के मैंने 9 वीडियो बनाए, मॉडल वर्ब के 3 वीडियो और एक्टिव पैसिव के 4 वीडियो, और सभी के साथ में पीडीएफ भी अवेलेबल है। तो यू हैव टू आपको वापस रिवाइज करना है। जो डाउट है वो डाउट सबके क्लियर हो जाएंगे जब एज एंड व्हेन यू कम बैक टू स्कूल। तो आपको अच्छे नोट्स बना के उसकी तैयारी करना। ग्रामर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। हाँ, जहाँ तक बुक वन का क्वेश्चन है, हमने 2 लेसन पढ़े थे। टुडे वी विल स्टार्ट लेसन 3 ऑफ बुक वन। आपका जो बुक वन है जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट। और फर्स्ट फ्लाइट बुक का नाम ही दिया, और जो आज हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं उसी पे बेस पे किताब का नाम दिया हुआ है। तो इस लेसन का नाम है लेसन 3, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। स्टोरीज बोलते हैं कहानी, वाई हट के आई एस लग गया, मतलब 2 कहानियों की यहाँ पे क्या है बात है। जब हम बहुवचन वाई हट के आई एस लगा, 2 कहानियों के बारे में। फ्लाइंग का मतलब उड़ान की, उड़ान की 2 कहानियों के बारे में। कहने का मतलब देर आर 2 लेसन। इस लेसन के अंतर्गत हम 2 सब लेसन है वो पार्ट दिए गए हैं इसके। ठीक है, तो 2 लेसन है। जैसे होते हैं, इस लेसन के अंतर्गत 2 लेसन है, दोनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लेसन भी है, थोड़ा एडवेंचर का भी आपको मन में आता है कि जो साहसिक कि उनमें हम कभी भी कोई काम करने के लिए हमारे में क्रेज होना चाहिए, साहस होना चाहिए। छोटी मोटी चीज़ को देख के घबराना नहीं चाहिए, तो हिम्मत होनी चाहिए। तो उसमें कुछ आपको ऐसी शिक्षा भी मिलेगी। सो आज हम लोग पहला लेसन शुरू करें। कहने का मतलब 2 कहानी है। हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो ये बेसिकली एक समुद्री पक्षी के बारे में है। कोई समुद्री पक्षी होते हैं, जो छोटा बच्चा होता है वो उड़ने में हिम्मत नहीं बता पाता, बाद में वो उड़ता है तो क्रेज आता है तो उड़ता है। तो एक तो समुद्री जो सीगल एक पक्षी होता है सीगल, अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो दूसरा लेसन है ब्लैक एरोप्लेन। एरोप्लेन हवाई जहाज को बोलते हैं, परंतु ये काला हवाई जहाज कैसे नाम दिया वो स्टोरी पढ़ने पर ही आपको पता लगेगा। ओके, तो आज हम जो पढ़ेंगे इस लेसन 3 को, बेसिकली 2 लेसन है। पार्ट वन में हिज फर्स्ट फ्लाइट, ऑथर हैं इसके, या राइटर बोलो ऑथर बोलो, लियाम ओ फ्लैहर्टी। लियाम ओ फ्लैटी इसके क्या है, ऑथर है या राइटर है। तो आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट वन, हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। कहने का मतलब एक सीगल जो पक्षी है वो मेल है, फीमेल नहीं है, मेल है। वो पहले उड़ नहीं पाता है। पहली बार जो उसने उड़ने की कहानी इसमें बताई गई है कि हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। ओके, किताब का नाम ही क्या दिया था, फर्स्ट फ्लाइट, और इसके राइटर लियाम ओ फ्लैहर्टी। ओके, तो इसका थोड़ा हम समरी के बारे में इस लेसन में थोड़ा पढ़ेंगे कि लेसन किसके बारे में है। तो ये जो समरी मैं थोड़ा लिखा, बाद में आप कोई पीडीएफ दे, यू कैन राइट। कोई भी लेसन आप पढ़ते हो थोड़ा समरी पता हो, उसका सारांश पता हो, तो लेसन वी विल डू थॉरो स्टडी ऑफ द लेसन, बट थोड़ा सा उसका आइडिया होना भी जरूरी है। तो मैं बेसिकली मैंने बताया कि ये जो कहानी है बेसिकली एक सीगल की है। सीगल का मतलब एक समुद्री पक्षी, हिंदी में कुछ उसको और भी बोलते हैं सीगल। तो अभी आप इतना याद रखिए, इस वन काइंड ऑफ जो समुद्री पक्षी, समुद्र के ऊपर उड़ना, या समुद्र में जो चट्टानें होती है उनमें भी अपना घर बना करके रहना, या जो आइलैंड होते हैं, टापू होते हैं, उन पे जा कर के आराम करना, उड़ना और फिश पकड़ना समुद्री। तो ऐसे पक्षी को सीगल बोलते हैं। ओके, फैमिली ऑफ सीगल। अब ये एक सीगल पक्षी था, उसका परिवार में कौन कौन थे। पहले तो ये जो कहानी बनाई गई है, तो माई हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसमें कौन कौन है। देर आर टोटल 6 सीगल्स।
ये सीगल समुद्री पक्षी है। अब उसका जो एक एक पूरा परिवार है, परिवार का मतलब जो छोटा सा सीगल है उसका परिवार में कौन कौन है, एक तो उसके मदर और फादर है, दो तो हो गए छह में से। और ये जो मदर फादर है इनके तीन फीमेल है, नॉट मेल है, मतलब तीन पिजन है, तीन ये सीगल कैसे हैं, वो बेटे हैं इनके, एंड वन डॉटर, एक बेटी है। कहने का मतलब मेल और फीमेल तीन उनके मेल बच्चे हैं और एक फीमेल बच्चे हैं, तो चार ये हो गए और दो माता, टोटल 6 मेंबर्स है इस कहानी के अंदर। अब क्या होता है इस कहानी में, द यंग सीगल, यंग का मतलब है सबसे जो छोटा, ये तीन भाई होते हैं ये सीगल, इनमें सबसे जो छोटा भाई होता सीगल वॉज अनेबल टू फ्लाई, वो उड़ने में असमर्थ है, उड़ नहीं पाता, अनेबल मतलब अयोग्य या असक्षम होता है उड़ने में। कहने का मतलब जो माता पिता है इनके चार बच्चे हैं, तीन भाई है और एक बहन है, मतलब ये हम बात कर रहे हैं समुद्री पक्षी की। ओके, तो ये एक सबसे जो छोटा भाई है वो उड़ नहीं पाता, उसके वो पैर, वो उसके जो पंख है, पंख को फैलाने में भी उसको डर लगता है, बट अदर न्यू, लेकिन जो दूसरे उसके दो भाई है और एक बहन है वो क्या है, फ्लाइंग वेल, वेल का मतलब वो अच्छी तरह से उड़ने की कला जानते हैं। हिज पेरेंट्स ट्राइड, अब उसके जो माता पिता को हमेशा चिंता रहते हैं, कोई भी पक्षी या जानवर होते हैं वो भी प्राकृतिक रूप में उनको अपना जो प्राकृतिक काम है सिखाने का हमेशा मदद करते हैं। ट्राइड देयर बेस्ट टू टीच द यंग सीगर, अपने माता पिता उसको मतलब पूरी कोशिश करते हैं, यंग जो सीगल होता है जो डरता है उड़ने में, उसको सिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। टू फ्लाई बट ही वॉज अफ्रेड, फिर भी वो अफ्रेड का मतलब उसको भयभीत होता है, वो डरता है, अफ्रेड का मतलब डरना। फ्लाई ड्यू टू लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये बहुत अच्छी बात थी कि उसमें एक आत्मविश्वास की कमी है, लैक का मतलब कमी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब इंसान में हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं यस आई कैन डू दिस, यदि वो कर सकता है, अच्छा पढ़ सकता है, तो मैं भी अच्छा कर सकता हूँ, वो यदि आईएएस बन सकता है मैं भी, यदि सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप वट एवर यू लाइक यू कैन डू इट। ओके, तो उसमें सीगल जो यंग सीगल है उसमें आत्मविश्वास की कमी है। ओके, इवन ही, और वो इतना आत्मविश्वास की कमी है कि वो जो यंग सीगल है, छोटा बच्चा है सीगल, वो उड़ने की कोशिश ही नहीं करता, वो बहानाबाजी करता है उड़ने की। जैसे आपको बहुत से पढ़ने वाले बच्चे नहीं होते हैं तो माँ बाप के सामने बहाना किताब लेके बैठ जाएंगे, वो पढ़ते नहीं हैं। अच्छा, उनमें कॉन्फिडेंस होता है, अच्छा यस मैं भी अच्छा पढ़ सकता हूँ, अच्छे नंबर ला सकता हूँ, तो ही कैन डू बेटर। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखिए कि भाई ये इनका परिवार कैसा है सीगल का। अब क्या है कि उसमें आत्मविश्वास की कमी है, छोटे, ओके, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, फ्लाई का मतलब उड़ना था। यंगेस्ट, यंगेस्ट का सबसे छोटा सीगल, यहाँ यंगेस्ट लिखा पहले यंगर लिखा, सीगल वाज लैकिंग कॉन्फिडेंस, व्हाट इज कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी है, ड्यू टू अपर, उसको भय, कई बार हमको हमेशा भय भय में पूरी जिंदगी, अरे मैं मैथ कैसे सीखूंगा, अरे मैं अंग्रेजी कैसे बोल सकता हूँ, अंग्रेजी तो फॉरेन लैंग्वेज है। तो ये कि आप कोशिश करते हो, यू कैन टॉक इन इंग्लिश, आप यू कैन राइट गुड इंग्लिश, यू कैन टॉक लाइक ए नेटिव स्पीकर इफ यू वांट सो, आप ऐसा करना चाहते हो, सब कुछ संभव है। ही बिलीव, वो विश्वास करता, क्या करता, दैट हिज विंग्स, विंग्स मतलब उसके जो छोटा सीगल है, ओके, मेरे जो पंख है वो मैं उड़ने में मेरे सपोर्ट नहीं करेंगे, मुझे समर्थन नहीं, सारा नहीं देंगे। तो अपना वो माइंड सेट चेंज अपना ऐसा उसने सेट कर लिया और कॉन्फिडेंस की कमी हो गई। तो हमको सबसे बड़ी बात है कुछ जिंदगी में करना, अपना माइंड सेट को, दिमाग का जो स्थिति उसको बदलना चाहिए। ऑफ कोर्स हिज पेरेंट्स थ्रेटन, हाँ उसके माता पिता उसको कई बार धमकियां देते हैं, बेटा सीख ले अच्छा रहेगा, है बेटा पढ़ ले अच्छा रहेगा, ओके, आगे जाके कुछ बनोगे करोगे। तो एवरी पेरेंट्स लुक आफ्टर देयर किड्स या चिल्ड्रन, और सभी माँ बाप अपने बच्चों के बारे में अच्छा ही करना चाहते हैं, कोई नो वन, कोई बुरा कोई नहीं सोचता। ओके, लेट हिम स्ट्रेव, अरे भाई जो उसको देखो, जब उसको उड़ाना सिखाने के लिए उसको भूखे रहने के लिए मजबूर करते हैं माता पिता। ओके, देखिए प्रकृति का नियम है, हम इंसान करते हैं बहुत चीजें अपने बच्चों के लिए, तो प्रकृति में जो जानवर या जो बर्ड्स होते हैं वो भी अपने बच्चों के लिए दे वांट टू डू समथिंग गुड फॉर देयर चिल्ड्रन। ओके, अनलेस, जब तक ही फ्लाइज अवे, जब तक वो दूर नहीं उड़ सकता है तो उसको भूखा रखने की वो माँ बाप और उसके भाई बहन कोशिश करते हैं। ओके,
हिज पेरेंट्स एंड हिज सिबलिंग, ये देखो बहुत अच्छा शब्द है, हमेशा याद रखिए। सिबलिंग भाई बहन को बोलते हैं। उसके कितने भाई बहन हैं? तीन। दो भाई है बड़े और एक बहन है। पेरेंट्स माता पिता, तो ये दो और दो चार, ठीक है, नहीं पांच हो गए। और एक वुमन, टोटल 6 मेंबर्स है फैमिली में। लेफ्ट हिम अलोन, एक बार वो क्या करते हैं माता पिता और उसके भाई बहन, उसको लेज का अर्थ होता है चट्टान, जो समुद्र के अंदर फैली हुई कोई चट्टान होती है, पानी के बाहर ऐसा उसका मुंह बाहर होता है, चट्टान। और लेज का यहाँ भी आप चट्टान ही समझिए, ज़्यादा गहराई में थोड़ा मीनिंग डिफरेंट भी होता है, बट नाउ टू अंडरस्टैंड दिस लेसन, कि वो चट्टान के ऊपर जहाँ उसका घोंसला है, जहाँ वो रहते हैं, उसको अकेला छोड़ देते हैं यंग सीगल को, ओके, विदाउट फूड, और बिना भोजन। अब बिना भोजन कितने दिन वो रह सकता है विदाउट फूड? तो उसके तीन भाई बहन और माता पिता उसको एक दिन चट्टान के ऊपर अकेला छोड़ देते हैं, और वो उसको अकेला छोड़ के थोड़ा दूर से उसको देखते हैं। ही वॉच्ड हिज पेरेंट्स, अब सॉरी, ही का मतलब यंग सीगल है, वो अपने माता पिता और भाई बहनों को देखता है, क्योंकि वो तो जानते हैं पानी के ऊपर तैरना, ये पक्षी पानी के ऊपर तैर सकते हैं, डाइव गोता लगा सकते हैं इन द एरिया, बट नो वन ऑफर्ड हिम फूड। लेकिन उसको, वो तो खा रहे हैं वहाँ फिश, छोटी मोटी फिश पकड़ रहे हैं, खा रहे हैं, और दे आर इंजॉइंग, और उसको कुछ भी नहीं दे रहे, क्योंकि उसका कुछ रीजन होगा कि भाई ये हमारे को देखेगा तो ये भी उड़ने की कोशिश, अपर का मतलब भेंट करना, प्रस्तुत करना उसके भाई को, वो जो भूखा चट्टान के ऊपर बैठा उसको कुछ नहीं दे रहे। तो होल फैमिली वर एंजॉइंग ऑन प्लेटो। व्हाट इज प्लेटो? प्लेटो बोलते हैं जो एक भूमि पे समतल भूमि होती है, उसको प्लेटो बोलते हैं, कि कहीं पे छोटा कोई टापू होगा, समतल भूमि है, वहाँ पे वो जाके वो एंजॉय कर रहे हैं, उसके माता पिता और भाई बहन, और वहाँ पे वो पानी में डाइव लगा रहे हैं, तैर रहे हैं, और लेकिन उसको वो भोजन नहीं दे रहे हैं। अब देखो क्या होता है, उसके बाद में क्या घटनाक्रम होता है। ही स्क्रीम, अब वो जो अकेला चट्टान के ऊपर बैठा हुआ है सीगल, यंग सीगल, वो स्क्रीम का मतलब चिल्लाया इसके लिए भोजन के। देन इज मदर पिक्ड अप, अब माँ ने देखा, तो माँ को तो हमेशा सबसे बड़ा बच्चों के खाने की चिंता होती है, तो उसकी माँ को क्या क्या चिंता हुई, तो अब उसको माँ जैसे नहीं स्टेट पे उसको जाके वो फिश दे के, वो फिश का टुकड़ा दे के, लेकिन वो थोड़ा चालाकी करेगी कि भाई मैं इस प्रकार फिश को टुकड़ा लेके उसके पास जाऊं, वो उड़ने की कोशिश करे, इसमें इसमें झड़पने, क्या वो चढ़ने की कोशिश करेगा और उड़ने की कोशिश करेगा। तो उसकी मदर ने देखो क्या किया, फिर मदर पिक्ड अप ए पीस ऑफ फिश, एक पीस का टुकड़ा उठाया, एंड वेंट, गई, गो का सेकंड पॉइंट, नियर, नियर उसके पास में। ही डाइव फॉर फूड फ्रॉम द लैज, डाइव का मतलब उसने, जब माँ उसके पास में गई तो यंग सीगल था, उसने चट्टान के ऊपर से फूड के लिए क्या लगाई, गोता लगाया, डाइव का मतलब गोता लगाना, एंड फाइनली फॉलन डाउन, और वो जो यंग कभी उड़ता नहीं था, वो गोता लगाया, नीचे गिर गया, और विद स्क्रीम, चिल्लाने, चिल्लाट के साथ। देन ही ट्राई टू, अब नीचे लग गया तो उसको उड़ना ही पड़ेगा, पंख फैलाने ही पड़ेंगे। अब क्या हुआ देखो, ट्राई टू फ्लाई एंड स्प्रेड हिज विंग्स, उसने अपने विंग फैलाए। अब छोटा, जब माँ पास में गई तो भूखा, बहुत भूखा था, उसने उसके ऊपर गोता मारने की कोशिश, माँ से छीनने की कोशिश की, और खुद ही पानी में वो गिर गया, गिरा तो उसने अपने पंख फैलाए और उड़ने की उसने कोशिश की, और फाइनली ही लर्न टू फ्लाई, और आखिरकार देखो अब जैसा हुआ, तो उसने पंख फैलाए, तो उसने तैरना, पहले डरा हुआ हमेशा बैठा रहता था, बहाना बनता था, और कभी उड़ने की कोशिश नहीं करता, फाइनली लर्न टू फ्लाई एंड एंजॉय द फर्स्ट, और उसने अपनी पहली उड़ान का मजा लिया, आनंद लिया। हिज पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स बिकेम हैप्पी, जब वो उड़ने लग गया उसका छोटा भाई, तो उसके भाई बहन और माता पिता को बहुत खुशी हुई। चीयर, उसकी प्रशंसा किया, चीयर का मतलब है उसको एडमायर किया, प्रशंसा की, दैट यंग सीगल है बिकम कॉन्फिडेंट, अब उसको आत्मविश्वास हो गया, किसके लिए, फ्लाई, उड़ने के लिए। इसलिए आपको भी आत्मविश्वास होना चाहिए अच्छी पढ़ाई का, कि यू कैन बिकम समथिंग गुड इन योर लाइफ, थिंक बिगर, बड़ा सोचो, ताकि जिंदगी में कुछ करके देखो, सब सब कुछ पॉसिबल, एवरीथिंग पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड इफ यू ट्राई हार्ड विद कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ में अच्छी मेहनत करोगे, यू विल गेन वन डे वट एवर यू थिंक, जैसा आप सोचोगे एक दिन आपको वो प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो this is the summary of the lesson. Now we will study this lesson, okay, 10-15 minutes we will further study, 10 minutes then will be continue। ओके, तो हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो ये फर्स्ट फ्लाइट अभी हमने देखो सीखा था, वो क्या था फर्स्ट फ्लाइट, एक
यंग सीगल एक छोटा सा समुद्री पक्षी के उड़ान की कहानी है। ओके, द यंग सीगल वॉज एलोन ऑन हिज लैग। एलोन का मतलब अकेला, यहाँ लैज का मतलब सब एक बार सिंपल में समझ ले, चट्टान, समुद्री चट्टान को बोल, यहाँ लिखा भी है इंग्लिश में, ए नैरो हॉरिजेंटल सेल्फ प्रोजेक्शन फ्रॉम ए वॉल और हियर क्लिप, यहाँ क्लिप आ गया, यहाँ मतलब होता है चट्टान। तो सिंपल में भी एक दिन वो क्या था, एक चट्टान, समुद्री चट्टान के ऊपर वो अकेला था। यंग सीगल, छोटा सीगल। ओके, हिज टू ब्रदर, अभी फैमिली की पे उसके दो भाई, एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे, फ्लॉन थर्ड फॉर्म में, उसके दो भाई और एक बहन पहले से ही वहां से दूर उड़कर चले गए अवे, डे बिफोर, एक दिन पहले, डे बिफोर। ओके, ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई, अब उसको अफ्रेड का मतलब डरने में क्या था, भयभीत था, फ्लाई विद देम, उनके साथ में। समहाउ व्हेन ही हैड टेकन ए लिटिल रन फॉरवर्ड, अब वो क्या करता था, लिटिल फॉरवर्ड, थोड़ा सा वो चट्टान के आगे आता, फॉरवर्ड का मतलब आगे, रन मतलब दौड़ के, टू द बिग ब्रिंक बोलते हैं किनारा, और किसका, चट्टान का किनारा तक, तो वो ब्रिंक का मतलब किनारा तक तो दौड़ करके आ जाता, लेकिन आगे उड़ने की उसकी हिम्मत नहीं होती। एंड अटेम्प्ट कोशिश करता, फ्लैप का मतलब अपने पंख को फैलाना, फ्लैप बोलते हैं फैलाना, हीज विंग्स, ही बिकेम अफ्रेड, फिर उसको भयभीत हो जा, डर जाता। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, एक्सपेंस का मतलब फैला हुआ, विस्तार रूप में, कि समुद्र क्या होता है, बहुत ही फैला, उनके बीच में कोई चट्टान होती है, तो वो एकदम कहीं उड़ गया तो वापस दूर चला गया तो जमीन नहीं देखा, तो उसके लिए फिर क्या हो जाता है, मुश्किल होता है। ग्रेट, महान, एक्सपेंस मतलब बहुत विस्तार से फैला हुआ समुद्र। स्ट्रेच का मतलब फैला हुआ आ गया, डाउन, डाउन बेनिथ, बेनिथ का मतलब जहाँ उस चट्टान के नीचे देखता है पूरा विस्तार में फैला हुआ क्या था, समुंदर। एंड इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन, मतलब उसको आगे जाने क्या था, बहुत लंबा था। माइल्स डाउन, डाउन का मतलब आगे करते, पानी में नीचे नहीं जाते। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर, अब देखो उसने अपने आप में क्या सोच लिया था कि जो विंग्स है, उसके पंख है, यंग सी गर्ल के सपोर्ट, मतलब उसको समर्थन नहीं मिलेगा, सहारा नहीं मिलेगा उड़ने के लिए। सो ही बैंड, तो इस बार वो क्या करता था, माना क्या, सो ही बैंड का मतलब झुक जाता अपने सिर के बल, एंड रन अवे बैक टू द लिटल होल। लिटिल मतलब कोई छोटा उस चट्टान के अंदर होल, छिद्र होता है, जहाँ पे वो रहता था, अंडर द लैब, वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पे वो रात को क्या करता था, सो जाता अकेला। even when each of his brother and his little sister, okay, whose wings far shorter, अब उसके भाई बहनों के पंख कहीं छोटे भी होते थे, लेकिन वो तो अच्छा उड़ना जानते, shorter than his own, ran to brink, ब्रिंक का मतलब किनारा, फ्लैप, फ्लैप का मतलब पड़पड़ाना, देयर विंग्स एंड फ्लू अवे, और वो उड़ के चले जाते। उसके भाई बहन तो क्या करते थे, उड़ के चले जाते थे। ही फेल टू मस्टर, यहाँ मस्टर का हम ये कह सकते हैं मतलब साहस या हिम्मत, कि उसने कभी भी हिम्मत नहीं जताई, मतलब को करने के लिए। ओके, ही ही फेल टू मस्टर ऑफ क्रेज, क्रेज का वो, क्रेज का अर्थ होता है साहस, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं इकट्ठा करना, थोड़ा सा मतलब गैदर। ही फेल टू गैदर ऑफ क्रेज, ये कह सकते हैं कि भाई उसने कभी साहस इकट्ठा करने की, उसने, यंग सीगल ने हिम्मत नहीं की। टू टेक दैट प्लंज, प्लंज का मतलब कूदना, जंप करना। ओके, प्लंज, तो यहाँ पे जंप करने का अर्थ देता है जंप, कूदना। विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट, सो का मतलब अधिक, एंड डेस्परेट का मतलब होता है निराशा, कि उसको हमेशा क्या होती थी, अधिक निराशा। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके माता पिता उसके चार, अराउंड का मतलब चारों ओर आते, कॉलिंग, कॉलिंग को मतलब पुकारते, बोलते, टू हिम सिरली, SHR सिरली, एंड अपब्रेडिंग हिम। सिरली का मतलब होता है ऊंची तीखी आवाज में उसके पास में आते, ले ऊंची तीखी आवाज में उसको बोलते थे। अब ब्रेडिंग का मतलब हम कह सकते हैं उसको, वी कैन से कि भी फटकारना, डांट लगाना। थ्रेटनिंग, उसको, यंग सील को माता पिता कभी चेतावनी देते तो अच्छे शब्द देती की आवाज में उसमें बोलना, उनको डांट लगाना यंग सीगल को, और उसको चेतावनी देना, टू हिम लेट हिम स्टार। अब कभी वो सोचते हैं भी इसको भूखा, स्टार का मतलब होता है भूखे रहना, ऑन हिज लैज, लैज का मतलब इस चट्टान के ऊपर है, उसके ऊपर बोला, उन्होंने बोला नहीं उड़ रहे हो तुम, भूखे रहो, अनलेस, जब तक ही
फ्लू अवे, जब तक वो क्या फ्लू दूर नहीं उड़ता, ओके। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन मतलब उस जिंदगी तक वो उड़ नहीं सका था। दैट वॉज 24 आवर्स एगो। अब ये जो घटना उन्होंने देखी है उनके भाई बहन और माता पिता ने, 24 घंटे पहले की घटना, उसको मतलब छोड़ दिया अकेले को। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम। अब 24 घंटे तक उसके मदर फादर और कोई भाई बहन उसके पास में नहीं आई। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, लेकिन वो वहाँ बैठा बैठा क्या कर रहा है, ही हैड वॉच, देखा, क्या देखा, वॉच का मतलब देखना, अपने माता पिता को फ्लाइंग उड़ते हुए, अबाउट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, दो भाई और एक बहन है, उनको उड़ते हुए देखा, परफेक्टिंग, पूर्ण रूप से, देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाई। व्हाट इज द आर्ट ऑफ, उड़ने की कला देखी कि भाई और बहनों में कितनी उड़ने की कला है। टीचिंग देम हाउ टू स्कीम, स्कीम का मतलब यहाँ देखो मीनिंग भी लिखा है, टू मूव लाइटली जस्ट अबव ए सरफेस, मतलब जस्ट समुद्र की सतह पर उड़ना, कि किस प्रकार वो जस्ट समुद्र की सतह पर उड़ते हैं, गोता लगाते हैं, फिश को पकड़ते हैं, उसको स्कीम बोला जाता है, ओके। फ्लाई, टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेज, एंड वेज का मतलब होता है समुद्र की लहरें, एंड हाउ टू डाइव फॉर, और किस प्रकार फिश के लिए गोता लगाना, ओके। मन कहने का मतलब स्कीम का मतलब है छूते हुए उसको पानी को टच छूना और फिर ऊपर उड़ जाना। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई को भी उसने देखा। क्या देखा, कैसे देखा, कैच हिज फर्स्ट हेयरिंग एंड डिवॉर। हियरिंग, देखिए हेयरिंग का मतलब होता है सॉफ्ट फाइन सी फिश, ये कोई एक्चुअली फिश का नाम है, हेयरिंग एंड डिवॉर। डिवॉर आल्सो वी कैन से, भाई एक तो ये हेयरिंग, हेयरिंग फिश होती है, इसको पकड़ना, और डिवोर का मतलब होता है निगल, अंदर खा लेना, ओके। तो उसका कैसे बड़ा भाई होता है फिश को पकड़ता है, हेयरिंग को, फिर फर्स्ट हेयरिंग, एंड डिवोर का मतलब निगल लेना, अंदर खा लेना। इट स्टैंडिंग ऑन द रॉक, रॉक पर पे खड़े होकर के, बैठ करके। वाइल इज पेरेंट्स, अब उसके माता पिता क्या करते हैं, जब उसका बड़ा भाई ये सब करता है, फिश को पकड़ता है, खाता है चट्टान के ऊपर, उसके माता पिता है सर्कल्ड अराउंड, उसके चारों ओर चक्कर लगाना, उस क्या करते हैं, सर्कल का मतलब अराउंड, रेजिंग ए प्राउड कैकल। व्हाट इज प्राउड, मतलब गर्व के साथ, कैकल बोलते हैं उनकी आवाज को, जो पक्षी, समुद्री पक्षी सीगल साउंड करता है उसको कैकल बोलते। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक अबाउट ऑन द बिग प्लेटो। अब क्या होता है, एक दिन बिग मतलब बड़ा, और प्लेटो, प्लेटो बोल सकते हैं समतल भूमि को, कि वो पूरा परिवार होता है, वो एक दिन पूरी समतल भूमि पर, वहाँ कोई नज़दीक में कोई आइलैंड होगा वहाँ पर चले जाते हैं। मिड मिड डे मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, अपोजिट मतलब सामने, वो जो क्लिफ, क्लिफ का मतलब चट्टान, जो लेज है वहाँ पे सामने। एंड टॉन्टिंग, टॉन्ट करना मतलब कुछ ऐसे रिमार्क बोलना, हिम विथ हिज काउडिस, काउडिस का मतलब है डरना, या कायरता, तो उसकी जो उड़ नहीं सकता उसकी कायरता के बारे में वो टॉन्ट भी कसते हैं अपने छोटे भाई को, ओके। नाउ द सन वाज, द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई। अब एक दिन वो दूसरे प्लेटो पे, समतल भूमि पे सभी चले जाते हैं, उसके दो भाई, एक बहन और माता पिता। और अब दूसरे दिन सुबह क्या होता है, देखो, द सन वाज असेंडिंग द स्काई, असेंडिंग मतलब ऊपर उठ, अब सूर्य उदय हुआ और ऊपर उठ रहा था आसमान के अंदर, ब्लेजिंग का मतलब चमक रहा था, ऑन हिज लेज, लेज का मतलब चट्टान, दैट फेस द साउथ, जो दक्षिण की ओर उसका फेस था, चेहरा था। ही फेल्ट, अब वो जो वहाँ सीगल बैठा हुआ था, ही फेल्ट द हिट, अब उसको भूख, हिट मतलब उसको गर्मी लगी, बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। प्रीवियस नाइट फॉल का मतलब पिछली रात से वो अकेला छोड़ा हुआ था उस चट्टान के ऊपर। और वो लोग तो, उसके दो भाई, एक बहन और माता पिता, कोई प्लेटो में समतल भूमि पे चले गए थे। अब वो दूसरे दिन सूर्य उदय हुआ, सूर्य आसमान में ऊपर चढ़ रहा था, चमक रहा था, और वहाँ पे वो बैठा हुआ था, और वो दूसरी रात से भूखा था, पहली रात से क्या था, प्रीवियस नाइट में पहली रात से ही भूखा था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द एज, अब वो भूखा था, स्टेप्ड अमल वन चला, स्लोली कम धीरे धीरे वो चल करके उस चट्टान के किनारे पर आया, ब्रिंक का मतलब होता है किनारे पे आया,
ओके, लेस एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, वहाँ आकर के एक अपने पैर पे खड़ा हो गया, विद अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और दूसरा पैर उसने अपने पंख के अंदर छिपा दिया। अब वो थोड़ा उड़ने के लिए बहानाबाजी कर रहा है और सब कुछ उसके भाई बहन और उसके माता पिता देख रहे हैं। अदर लेग हिडन अंडर विंग्स, विंग पंखों में। ही क्लोज वन आई, उसने अपनी एक आंख बंद की। देन द अदर, कभी एक आंख बंद की फिर दूसरी आंख बंद की। ओके, तो विल बी कंटिन्यू फॉर अनोदर, ये यहाँ तक हम पढ़ते हैं। ओके, एंड प्रिटेंड मतलब बहाना किया, टू बी फॉलिंग asleep, asleep का मतलब नींद आने का उसने बहाना, या asleep का मतलब नींद आना, फॉलिंग मतलब फॉलिंग asleep का अर्थ होता है दोनों मिला के नींद आना। पर स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन उसके भाई बहनों ने, माँ बाप ने उसके ऊपर कोई नोटिस नहीं, ध्यान नहीं, नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना। ही saw his two brothers and his sister lying on the plateau, उसने देखा कि उसके दो भाई एक बहन माता पिता प्लेटो समतल भूमि पे डॉजिंग, डॉजिंग का मतलब सो रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, संक मतलब उसने नेक इसको गर्दन के अंदर उन्होंने अपना सिर लगा, सिर को गाड़ के रखा है। इस फादर वाज प्रिनिंग, प्रिनिंग का मतलब होता है देखो संवारना कोई चीज़ अपने पंखों को, यहाँ पे मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फीदर्स, पेमेंट बनाए रखना। प्रिनिंग का मतलब कोई चीज़ को संवारते हैं, वो यहाँ जो के माँ फादर क्या अपने पंखों को संवार रहे हैं। द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, अपने पीछे गर्दन पे, सफ़ेद गर्दन पे। ओनली मदर वाज लुकिंग एट, ओनली उसकी जो माँ थी उसको दूर से देख रही थी। ओके, ओनली मदर वाज लुकिंग एट हिम, इसकी मदर जो छोटा सीगल था उसकी माँ उसको दूर से देख रही थी। शी वाज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प, अब वो माँ कहाँ पे, लिटिल हाई थोड़ा जमीन, हम्प का मतलब होता है ऊपर उठा हुआ भाग, प्लेटो का मतलब समतल भूमि, कोई ऊपर उठा हुआ भाग था, वहाँ माँ बैठी हुई उसको देख रही थी। हर वाइट ब्रेस्ट, उस माँ का जो सफ़ेद छाती थी, थ्रस्ट फॉरवर्ड आगे झुकी हुई थी। नाउ एंड अगेन सी टॉर, अब वो टीयर का, स्टोर का मतलब फाड़ना काटना, एक फिश को उसने काटा। ओके, हम ऑन द प्लेटो, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड नाउ एंड अगेन। अभी वो मदर क्या करती, टीयर का मतलब टोर का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है, टोर सेकंड फॉर्म। माँ ने एक पीस को तोड़ा, मछली के पीस को तोड़ा, दैट ले एट हर फीट, और उसने तो अपने पैर के पास जो पड़ा हुआ था, ले का पड़ा हुआ था। एंड देन स्क्रैप, स्क्रैप का मतलब काटना, छोटा सा, ईच साइड ऑफ ईच हर बीक ऑन द रॉक, फिर वो अपनी चोंच को, स्क्रैप का मतलब होता है वी कैन से स्क्रैप काटने ईच साइड, और अब यहाँ पे स्क्रैप का मतलब तीखा करना भी होता है कि वो मछली काट के अपने पास में जो एक रॉक थी चट्टान पे, बिग मतलब उसकी चोंच को बोलते हैं, उसको तीखा कर रही थी। द साइट ऑफ द फूड मैडन, अब जो साइट का मतलब दृश्य, जो भोजन देख करके जो वहाँ पे माँ बाप और उसके पास को फिश पड़ी थी, उस फिश को देख करके मैडन, मैडन का मतलब पागल होना। अब ये चीज़ें सब देख करके जो यंग सीगल जो भूखा बैठा हुआ था उस चट्टान पे, वो पागल जैसा हो गया था। ओके, हाउ ही लव टू टीयर फूड, कि उसको भी भोजन पाने में बड़ा, या जो फिश होती थी उसको टुकड़े करके खाने में बड़ा अच्छा लगता था, पसंद करता था, प्यार करता था। एट दैट वे स्क्रैपिंग, स्क्रैपिंग का मतलब टुकड़े करना, किसे, अपने इज बिग, बिग का अर्थ होता है चोंच, एंड नाउ एंड अगेन टू वेट इट, वी कैन से वेट का मतलब होता है तेज करना, यहाँ अर्थ हो जाएगा तेज करना। और ये स्क्रैपिंग का मतलब हम दूसरे तरीके में कहते हैं तो ये रगड़ने का अर्थ देता है, वो अपनी चोंच को रगड़, यहाँ भी आया था स्क्रैप, यहाँ भी आया था, ये अर्थ होता है रगड़ना, कि वो अपनी चोंच को एक दूसरी तरफ रगड़ते हैं और तीखी करते हैं, ताकि जो फिश का जो, फिश को क्या कर सकते हैं वो टुकड़ा कर सकते हैं। टीयर का मतलब तोड़ना फाड़ना, ठीक। एंड बीच चोंच को बोलते हैं। नाउ एंड अगेन टू वेट इट, व्हाट इज वेट का अर्थ यहाँ भी दिया, सातपन देखो दिया, तीखा करना, तो चोंच तीखी होगी तभी तो जो मीट होता है, फिश होता है, उनको जो फिश का मीट होता है उसको आराम से खा सकते हैं। ओके, वी विल बी कंटिन्यू टुमारो, दिस लेसन इज स्टिल लेंथी, एंड यू वट एवर टॉट टूडे जस्ट गो थ्रू, वापस उसको रिवाइज करो। ओके, विल एंड हियर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।